पूरे मुल्क में वक्फ एक्ट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल मरकजी सरकार ने जुमेरात को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। सरकार पहले से ही जानती थी कि इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा होने वाला है। अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बिल के बारे में तफसीली जानकारी दी। इस बिल पर हुए हंगामे की वजह से इसे जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया और आज मरकजी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए जेपीसी के मेंबर्स के नाम का ऐलान कर दिया। मरकजी अक़लियती उमूर और पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कुल 31 मेंबर्स के नाम का ऐलान किया। इस पूरे हंगामे के बीच सलाम टीवी ने असल में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज की जमीनी हालात जानने की कोशिश की। तस्वीरें आगरा की हैं, जहां वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का बुरा हाल है। यहां पर कब्रिस्तानों पर भू माफिया के जरिए कब्जा किया जा रहा है। हरिपर्वत के मदिया कटरा रोड पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान पर भूमाफिया के जरिए कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सभी कब्रों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। अब यहाँ महज 2 ही पक्की कब्र बची हैं। यहाँ जानवरों का बाड़ा बना दिया गया है और इन जानवरों ने कब्रिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कब्रिस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि भास्कर शर्मा नाम का शख्स किसी भी हाल में कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। भास्कर शर्मा के जरिए ही प्रॉपर्टी के तमाम फर्जी कागजात बनवाकर कोर्ट में नूरा कुश्ती भी की जा रही है। कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहे लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में अपना यकीन जताया है। आपसे जानना चाहेंगे ये लड़ाई जो है कब से चल रही है, कौन लोग हैं जो कब्रिस्तान को नेस्तो नाबूद कर कब्जा करना चाह रहे हैं? ऐसा है, लड़ाई तो काफी लंबे समय चल रही है। भास्कर शर्मा ये कहता है कि ये मेरी जमीन है वक्फ की, जबकि जो एक्चुअल बात है वो ये है कि उसकी जमीन तो रोड जब बना था उसकी जमीन तो रोड में चली गई। अब जो मौके पे जो जगह मौजूद है वो सब वक्फ की संपत्ति है। ये मेरी बड़ी अप्रोच है शासन के अंदर, बहुत ताकत है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं इस जमीन पे कब्जा करके रहूंगा, मेरी जमीन है, इस तरीके से चैलेंज करता है। ये मटेरियल आपने देख लीजिए, मटेरियल पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये कब्जा करने के लिए बनाया हुआ है। अब हम जैसे भी अपने हिसाब से उसको रोकूंगे, हमने पूरी ताकत लगा दी है। हम इस जगह के लिए काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं बचाने के लिए, और आए दिन ये लेके नहीं, कभी जीएम का कभी किसी का नाम ले लेके नहीं धमकाना और कहना कि इस पे हम जब चाहेंगे जब बाउंड्री करा देंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस लेके जेड तक हम पे पूरा सबूत है और इसमें कब्र अब भी मौजूद है। पूरी जगह ही बफती है जहाँ पे ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत बाउंड्री भी कराई थी इन्होंने, तो पहले प्रशासन आके रुकवा गया था और हमें पूरी अपने इन कागजों पे भरोसा है और हमारा प्रशासन हमारी मदद करेगा। वहीं दूसरा मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां ताल कटोरा इलाके में अमर सिंह ने दावा किया कि ताल कटोरा करबला के सामने जो 32 बीघा जमीन है उसकी कीमत इस वक्त 35 करोड़ रुपए है। अमर सिंह का कहना है कि उनकी कई नस्लों पहले से ये जमीन उनके पास थी। ये जमीन उनके परदादा के नाम पर है और इसके सभी कागज भी इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इस पर अब वक्फ बोर्ड का कब्जा है। अमर सिंह का कहना है कि जब अपनी जमीन पर वो कब्जा लेने जाते हैं तब वक्फ बोर्ड के अफसर इसमें मुदाखलत करते हैं। इस जमीन का भी मसला तभी से ज्यों का त्यों बना हुआ है। लखनऊ की करबला तालकटोरा की एक जमीन दिखा सकते हैं कि जो 13 से 14 बीघा जमीन है, जो काफी साल पे ये विवादित जमीन है, यहाँ पर केस चल रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि जमीन उनकी है, मगर वक्फ बोर्ड ने इसको अपने में दर्ज कर लिया था। हालांकि किसानों के पास सारी जो कागज हैं, जो खतौनी में नाम चढ़ा है, मगर उसके बाद भी संपत्ति विवादित है, काफी सालों से पड़ी हुई है। ऐसे ही तमाम संपत्तियां जो पूरे देश में हैं, अब उसमें सरकार दखल दे सकती है और उसका निस्तारण वो खुद कर सकती है। पहले ऐसी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड में दर्ज कर ली जाती थी, उनका निस्तारण वक्फ बोर्ड करता था। इसी को लेकर कानून लाया जा सकता है। तमाम बदलाव अब वक्फ बोर्ड को लगातार जो सरकार है खुद कर सकती है, उनका हस्तक्षेप रहेगा और वक्फ बोर्ड के जो अधिकार है उनके अधिकारों को कम कर इसमें सरकार के अधिकार अब ज्यादा हो सकता है। कैमरा पर्सन अमला के साथ अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ। उधर आज नई दिल्ली में मथुरा रोड से सटी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन की भी सलाम टीवी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। असल में 2017 में डीडीआई एकदम उन्होंने आके सारे जो पुराने 100 साल पुराने मकान थे, मदरसे थे और मस्जिद थी, सब कुछ इन्होंने आके बिना ऑर्डर दिए तोड़ दिया था। उन्होंने हमसे पूछा भी जो हमने भी कागज दिखाना चाहे तो उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया और उन्होंने ये कहा भाई हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, और जबकि हाई कोर्ट में भी ऑर्डर में यही लिखा है कि ये डीडीए की जगह नहीं है और उसको केस खत्म कर दिया इन्होंने। यहाँ पुरानी कब्रें थी वो भी उखाड़ दी उन्होंने और यहाँ मस्जिद और दरगाह और भी बने हुए हैं, उन पे भी उन्होंने बुलडोजर चलाया।
मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे तनाज़े पर लीडरान आमने सामने हैं। जहां रूलिंग पार्टियां इसको लेकर बोल रही हैं कि इससे मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा, तो वहीं अपोजिशन की कई पार्टियां इसे सीधे तरीके से मुसलमानों की जिंदगियों में दखल बता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।